मेरा नाम अजमेर सिंह यादव है। मैं मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन मानेसर कार प्लांट का यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। मारुति के अंदर 18 जुलाई 2012 को एक घटना घटी थी, जिसके अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर मारुति मैनेजमेंट के आला अधिकारियों के द्वारा एक बहुत सोची समझी बड़ी एक चालबाजी, एक साजिश रची गई और उसके अंदर मज़दूरों को उस चीज़ का शिकार बना दिया गया। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बाउंसरों का वहाँ पे इस्तेमाल किया। श्री अवनीश देव जी जो जनरल मैनेजर होते थे, जिनका मज़दूरों के साथ काफ़ी बेहतर तालमेल था, अच्छा रिलेशन था। मज़दूर उनके साथ अपनी दिल की बातें साझा कर लेते थे और अपनी यूनियन बनाने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। श्री अवनीश देव जी ने भरी जनता के बीच में आश्वासन दिया था कि वो हमारे यूनियन बनवाएंगे और बेहतर तरीके से प्लांट को चलाएंगे। ये कहीं ना कहीं मारुति जो टॉप प्रबंधन है, ईओज़ लेवल पे हैं, उन लोगों को ये बात हज़म नहीं हुई और उनको लगा कि अवनीश देव जो उनका एक एजेंडा था मज़दूरों का दमन शोषण करने का, उससे भटक रहे हैं और वो मज़दूरों के हित में कहीं ना कहीं उनसे तालमेल बना रहे हैं। जो उनको हिदायत दी गई थी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि मज़दूरों का बुरी तरह शोषण करना है, जो उससे पहले किया जाता था हमारे साथ शोषण की मैं डेफिनेशन बता दूं, 8.25 घंटे हमारे से काम करवाया जाता था और उस दौरान हमें दिन के अंदर 8.25 घंटे के अंदर बगैर किसी ब्रेक के बाथरूम करने तक की इजाज़त नहीं थी। हमारे पास पानी रखा होता था लाइन के ऊपर, हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था, मनाही कर दी जाती थी। यदि किसी साथी के कोई तकलीफ़ होगी तो उसको इस तरह के जवाब दिए जाते थे। हमने अब भी अपने प्रबंधन जो हमारे एमडी हैं उनसे भी साझा की है, वो भी नए आए हैं प्लांट के अंदर, उनको भी बताया है कि ऐसी दुर्दशा थी उस समय पे। यदि कोई साथी बता देता कि उसके घर में उसके माता पिता, उसके बच्चे की किसी की तबीयत ख़राब है, तो उनको इस तरह से कहा जाता था कि अभी वो मरे तो नहीं है ना, अभी तो सांसें चल रही हैं, जब मर जाएं जब छुट्टी ले लेना। तो आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान के अंदर 15 अगस्त 1947 जो हमारे पूर्वजों ने आज़ाद करवाया था, जब इस तरह का शोषण था, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हमने ये झेला है। अब भी बहुत सी कंपनियां एनसीआर के अंदर हैं, दिन ब दिन बंद होती जा रही हैं। 8-8, 9-9 कंपनियाँ हैं। ओमेक्स ग्रुप है, बगैर मतलब पे बता दिया जाता है कि घाटे में चल रहा है, और वही ग्रुप जब राजस्थान के अंदर या उत्तराखंड के अंदर प्लांट लगा लेता है तो उसको बता दिया जाता है कि वो मुनाफे में चल रहा है। इस तरह मज़दूरों के साथ इतना घिनौना काम किया जा रहा है कि जिस तरह आप मानिए कि एक कैंसर की बीमारी है जो पूरे शरीर को थोड़ी सी उसमें जकड़ लेती है। आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, स्किल इंडिया, ये बता के इस तरह से गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, किसी इंसान का जीवन जब वो कमाई करता है तो बड़ा महत्वपूर्ण है, उस पर डिपेंड है। अगली फैमिली उसको सक्सेस मान के, कामयाब मान के अपनी बेटी का रिश्ता उससे करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि हमारी बच्ची को बेहतर तरीके से ये जीवन यापन करवाएगा और आगे अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है इसके अंदर। ये मात्र 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल के लिए है, उसके बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है, फिर दूसरी उसको नौकरी तलाश करनी पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो होती है वो स्थायी कर्मचारी की होनी चाहिए। हमारी फैक्ट्री के अंदर जो स्थायी कर्मचारी हैं मानेसर कार प्लांट के अंदर, उनकी संख्या लगभग 1700-1750 के बीच में रहती है। कुछ साथी हमारे रिटायर हो जाते हैं, कुछ कभी कभार नए आ जाते हैं, और इसी तरह इससे 3 गुना साथी जो हैं वो अस्थायी कर्मचारी होते हैं, जिसके अंदर TW टेम्परेरी वर्कर होते हैं, अप्रेंटिस वर्कर होते हैं, और जो स्किल इंडिया के तहत कुछ नए लड़के लाए जाते हैं। इन तीनों की तादाद मिला ले तो इनसे 3 गुना से ज़्यादा, 3 गुना और 4 गुना के बीच में इनकी तादाद होती है, और स्थायी कर्मचारियों की तादाद 1700 से 1750 के बीच में है। स्किल इंडिया के तहत जो लोग लाए जाते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बंदिशें हैं। उनको मजबूर किया जाता है कि आपको एक तो बस की सुविधा नहीं देते हैं। मान लो स्किल इंडिया है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये आदेश पारित किया है कि आप जो नए पीढ़ी के नए बच्चे हैं इनके ऊपर बंदिश रहेगी कि ये कंपनी के बिल्कुल आसपास ही रहेंगे, जिनको बस की सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाएगी, जिनके लिए बेहतर चिकित्सा नहीं होगी, वो मतलब अपना जीवन बेहतर ढंग से नहीं जी सकते, उनके ऊपर बंदिशें हैं, उनको रहना ही वहीं पड़ता है, और भी कई तरीके के उनके ऊपर दबाव रहते हैं। स्किल इंडिया के अंदर तो 15,000 के आसपास मारुति सैलरी लगभग शायद
इतना देती है, लेकिन जो मारुति का स्तर है उस हिसाब से काफ़ी कम तनख्वाह है, क्योंकि मारुति के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हम एक पार्ट बना रहे हैं, एक गाड़ी बना रहे हैं जिसकी कीमत 6-7 लाख से लेके 13-14 लाख रुपए तक की है, तो वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस हिसाब से उनकी तनख्वाह बहुत कम है। यूनियन के अंदर उनकी कोई भागीदारी नहीं है। हाँ, हम इंसानियत के नाते जितने भी लोग हैं उनकी हमेशा मदद करते हैं। ठेका मजदूरों को यदि कंपनी प्रबंधन किसी तरह का उनके साथ शोषण करता है तो हम लोग उनकी पूरी मदद करते हैं। हम उन भाइयों को अपने बराबर तवज्जो देते हैं, उनको अपने बराबर मानते हैं, क्योंकि ये दिन हम लोगों ने भी देखे हैं। हमारे में से मैक्सिमम साथी हैं उस दौर से गुजर चुके हैं, उन्होंने भी यहाँ अप्रेंटिसशिप की है, उन्होंने यहाँ कैजुअली की है, कई साथी टेम्परेरी वर्क कर रहे हैं, तो हम उनको अपने बराबर मान के चलते हैं। हम ये देखते हैं कि हम भी उसमें रहे थे जब हमें कितनी पीड़ा, कितने दुख दर्द का आभास हुआ था, उस समय तो यूनियन भी नहीं थी। 8 जनवरी को जो आप हड़ताल बता रहे हैं, इसका ये सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की तरफ से है। इस तरह का हमारे पास अभी तक किसी भी बड़ी किसी ट्रेड यूनियन का या देश की किसी भी बड़े संगठन का कोई भी अभी तक मैसेज हमारे पास नहीं है। जनवरी अगला माह है, मात्र 20-22 दिन अब बचे होंगे, तो हम मज़दूर जब भी कमज़ोर हैं कि कुछ लोग इतना बड़ा फैक्टर पूरे देश के अंदर कोई चीज़ लाना चाहते हैं, और अभी तक मारुति और जैसे हमारी पावर ट्रेन कंपनी है, गुड़गांव मारुति प्लांट है, इतनी बड़ी देश की यूनियनों के साथ अभी तक कोई चीज़ साझा नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं मज़दूरों में भी कुछ मेजॉरिटी या मैच्योरिटी लेवल कम हो सकता है।